सुखदेव जी भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के बड़े चहेते तोते थे। राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण को बड़ा मानते थे, अनन्य भक्त थे राधा रानी के। राधा रानी का आज भी वास गोलोक में है। सुखदेव बाबा भी राधा रानी के साथ भगवान श्री कृष्ण के साथ गोलोक में रहा करते थे। अच्छा, एक बात कहूं, सुखदेव जी के चरित्र को सुनाने से पहले भगवान के जितने भी संत महात्मा यहाँ पर पृथ्वी पर आकर के भागवत की कथा या भगवान की भगवत कथा आप सबको सुना रहे हैं, समझ लो कि वो इंसान नहीं है, वो इंसान के रूप में भगवान बैठ करके आपको कथा सुना रहे हैं। सुखदेव बाबा कौन है? राधा रानी के तोते। सुखदेव बाबा ने कथा किसको सुनाई? किसको सुनाई? राजा परीक्षित। राजा परीक्षित को अगर सुखदेव बाबा ने मन लगा करके भागवत की कथा ना सुनाई होती तो हम सब 7 दिन की कथा में बैठते ही नहीं। और जे ही सही रहो भी सुखदेव बाबा ने 7 ही दिन की सुनाई। अगर महीना भर की सुना दी होती तो यजमान ही ना मिलतो। 7 दिन का तो यजमान बनाना बड़ा मुश्किल है, महीना भर का तो यजमान। हे भगवान, सोने को कटोरा लेके ढूंढने होते यजमान भागवत करवावे की लाना। हम लोग अपने धाम पे कथा करवाते थे, अब तो खूब कृपा है भगवान की, जिससे बोल दो वो बन जाता। अब तो लड़ाई मचती, हमें बनना है। तो आप लोग विश्वास मानो, पहला जब यज्ञ हुआ आषाढ़ी के बाद ही पहला यज्ञ किया था हमने। हमारे जीवन का जितनी भी खुशी मिली वो आषाढ़ी की बदौलत। आषाढ़ी आने के बाद जो आदमी को 60 साल तक खुशी दे उसका नाम है आषाढ़ी। आषाढ़ी 60,000 वर्ष तक जो प्रसन्नता दे। पहला यज्ञ किया तो यजमान ढूंढते ढूंढते थक गए, लेकिन यजमान नहीं मिला। लेकिन बालाजी की कृपा, हमारे अनन्य भक्त राजेश अर्जरिया जी थे, उनसे मैंने बोला, वो तत्काल यजमान बन करके खड़े हो। तो कहने का तात्पर्य इतना है कि धर्म करने के लिए लोगों के हाथ जोड़ना बड़ा आवश्यक है, और हिसाब लेने वालों की तो सीमा ही नहीं है। पता चले कि कन्या ब्याह तो ना हो रहा, हिसाब की कॉपी चल रही बराबर। 10 को कांगो, 20 को कांगो, 20 को गो तो कितने गो? जे बैठे जितने जे चबूतरन पे बैठे, जे यह हिसाब के मुखिया, जिसकी जितनी बड़ी मूछ उसका उतना बड़ा हिसाब। और जी के बार झरगा समझ लो, लल्लर के झरगा की हिसाब दे। तो मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। सुखदेव बाबा राधा रानी के पास रहते थे। जब सुखदेव बाबा राधा रानी के पास रहते थे तो एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने सुखदेव को बुलाया, बैठो सुखदेव। आकर के सुखदेव विराजमान जी गुरुदेव। भगवान ने कहा एक काम करोगे? बोले क्या? आप आदेश करके देखो, मैं करूंगा। मेरे कहने पर क्या पृथ्वी लोग जाओगे? सुखदेव बोले सरकार कैसी बात कर रहे हो? कहां जाना? बोले पृथ्वी। बोले पृथ्वी नहीं जाऊंगा। बताओ, सुखदेव धरती पे आवे के लाने नहीं कर रहे, और धरती को आदमी आसमान में जावे के लाने नहीं कर रहे। जितो बड़ा पुआवती की खिजाब करे कि तुम सफेद बाल तो नहीं दिखा पारे, और ससुराल में जे उतना तो हम जा कह रहे कि हाँ अरे हाँ। डॉक्टर साहब आप जाते हो कि नहीं ससुराल? आय हाय हाय, उस दिन तो बिल्कुल कोट वोट बिल्कुल। अरे सबके अपनी सौंग, हम भी जाते अपनी ससुराल है। अब ब्याह तो हम भी होगा। सुखदेव बाबा ने मना कर दिया, हम नहीं जाएंगे पृथ्वी। बोले क्यों? आपकी माया बड़ी प्रबल है। बोले कैसी? जैसे ही जन्म लिया सो मम्मी सबसे पहले गुड मॉर्निंग सिखाएगी, पढ़ाएगी लिखाएगी, शादी कर देगी, घर वाली आ जाएगी, करवा चौथ का व्रत रहेगी, फिर छन्नी का इंतजाम करना पड़ेगा। करवा चौथ में नहीं देखे कितनी पतिव्रत पत्नियां होती हैं।
सबरी उसी दिन एक ही दिन में पूरी छन्नी लेकर के आती है और वो छन्नी में अपने पति को इसलिए देखती है, वो छन्नी में देख करके कहती है बेटा साल भर अगर छन्नी जे सुना पैसा तो ले लेके ना छान दो तो गारंटी। सुखदेव बाबा ने मना कर दिया, मैं नहीं जाऊंगा, पृथ्वी तो जाऊंगी नहीं। भगवान ने कहा सुखदेव मेरा वादा है आप पृथ्वी जाओ, माया आपको बिल्कुल नहीं घेरेगी। मैं आपसे कह रहा हूं मेरे कहने पर, मात्र मेरे कहने पर एक बार आप एक बार पृथ्वी लोक पर जाओ, मात्र एक बार मेरे कहने पर पृथ्वी जाओ, आपको मेरी माया कदापि भी एक क्षण एक मिनट भी नहीं घेरेगी। मेरा ये वचन है, मेरा ये वादा। भगवान की आज्ञा मान करके सुखदेव ने मन में विचार किया, अब भगवान की इच्छा है तो कैसे मना करूं। सुखदेव जी एक तोती के गर्भ में जाकर के पल गए, पलने पुसने लगे अंडा के रूप में। पार्वती ने हाथ जोड़ करके कहा बोले स्वामी मेरा मन कह रहा है, मैं आपसे एक प्रश्न का उत्तर चाहती हूँ, पूछना चाहती हूँ। आपने अपने प्राणों का त्याग कभी क्यों नहीं किया और मुझे अपने प्राणों का परित्याग करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। तब भोलेनाथ ने कहा श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलोकीरेण भासितम श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलोकीरेण भासितम। भागवत सप्ताह सुनने से मैं अमर हो गया, इसलिए मुझे अपने प्राणों का त्याग नहीं करना पड़ा। एक बात कहें, भोले बाबा भागवत सुनने में भी बड़े टॉप हैं और रामचरितमानस के तो मर्मज्ञ विद्वान वक्ता भी हो श्रोता भी हो। पार्वती जिद पकड़ गई, हमें भी भागवत को सुनना है। भोले बाबा ने कहा तुम्हारे बस की नहीं है, तुम नहीं सुन पाओगे, कुछ भी करो, हमें तो भागवत सुननी 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 सुननी। अच्छा दुनिया में दो हट बड़ी खराब होती है, एक बाल हट और एक स्त्री हट। घरवाई अगर हट पकड़ गई कि नहीं कानन की हम 1 लाख किले तो जाकेडी नहीं बेचने आने के देने आए, सही है कि नहीं। अब आजकल सोना तो तेज हो गया, सोने की मांग नहीं करती, अब तो टच के फोन की करती है। हमें 20,000 वाला चाहिए, वो न्यू निकला। अब फोन में फोटो रीले को बना, रीले बना बना इंस्टाग्राम पे कूड़ा रहे। तो पार्वती हट पकड़ गई, नहीं हमें तो अमर कथा सुननी, हमें राधा रानी की कथा सुननी, भगवान कृष्ण की कथा सुननी। भोलेनाथ ने डमरू का उद्बोधन किया, एक बार डमरू बजाया, नीचे जितने जीव जंतु थे सब भाग गए। दूसरी बार डमरू बजाया, जितने पक्षी थे सब भाग गए। तीसरी बार डमरू बजाया, जो कलविंग के नाम के तोता, जो सुखदेव बाबा तोती के गर्भ में अंडा के रूप में पल रहे थे, तोती ने उड़ते 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 अंडा में चोंच मारी और चोंच के बाद सुखदेव बाबा तोते के रूप में प्रकट हो गए। बोलो सुखदेव